अगर आज आपने इस वीडियो को सिर्फ ऐसे ही खोल लिया है बिना ध्यान दिए, तो हो सकता है आप 2026 में भी वहीं खड़े हों जहां आज खड़े हैं। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान मेहनत न करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही सीख को न अपनाना होता है। और आज मैं आपको वही एक सीख बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से वही खालीपन, वही असफलता और वही पछतावा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि साईं बाबा की यह सीख सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। और हाँ, अभी कमेंट में लिखो ओम साईं राम, ताकि ये सीख आपके मन में गहराई से उतर सके। लोग अक्सर साईं बाबा को सिर्फ चमत्कारों से जोड़कर देखते हैं। कोई कहता है कि बाबा ने उसकी बीमारी ठीक कर दी, किसी का रुका हुआ काम बन गया, किसी की नौकरी लग गई। लेकिन साईं बाबा खुद कहते थे कि अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो कोई भी चमत्कार तुम्हें स्थायी सफलता नहीं दे सकता। क्योंकि सच्ची सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और यही वजह है कि 2026 में भी बहुत सारे लोग मेहनत करेंगे, पूजा करेंगे, मन्नत मांगेंगे, लेकिन फिर भी असफल रहेंगे। क्योंकि वे साईं बाबा की उस एक सीख को नजरअंदाज कर देंगे जो हर इंसान के जीवन की नींव है। साईं बाबा की वह एक सीख है, सब्र और श्रद्धा। लेकिन यहां ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सब्र का मतलब है चुपचाप सहते रहना और श्रद्धा का मतलब है सिर्फ मंदिर जाना। अगर आप भी यही सोचते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आपने सब्र और श्रद्धा का असली अर्थ कभी समझा ही नहीं। और यही वजह है कि आपकी मेहनत का फल देर से आता है या आता ही नहीं। साईं बाबा कहते थे कि सब्र का मतलब है परिस्थिति से हार न मानना, और श्रद्धा का मतलब है अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखना। और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आते, तब तक इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह अंदर से कमजोर ही रहता है। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। आज मेहनत करो और कल सफलता चाहिए। आज वीडियो डालो और कल लाखों व्यूज चाहिए। आज पढ़ाई शुरू करो और अगले महीने सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन साईं बाबा साफ कहते हैं कि जो इंसान समय से पहले फल मांगता है, वह अक्सर जड़ से ही टूट जाता है। क्योंकि फल वही पाता है जो बीज बनने के दर्द को सहन कर पाता है। और यही कारण है कि 2026 में सफल वही लोग होंगे जो दिखने में नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत होंगे। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मन में डर क्यों बना रहता है? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास क्यों डगमगाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आपने श्रद्धा को बाहरी चीजों में ढूंढा, खुद के कर्म में नहीं। साईं बाबा कहते थे कि जब तक तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा नहीं होगा, तब तक भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे। और यही परीक्षा 2026 में बहुत लोगों को पीछे छोड़ देगी। यहां मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। क्योंकि जो इंसान खुद से सच बोलता है, वही बदलता है। क्या आप मेहनत के बीच में ही यह सोचने लगते हैं कि अगर सफल न हुआ तो? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपने श्रद्धा को आधा छोड़ दिया है। और साईं बाबा कहते हैं कि आधी श्रद्धा और आधा सब्र दोनों मिलकर सिर्फ आधी जिंदगी देते हैं, पूरी सफलता नहीं। साईं बाबा की यह सीख हमें सिखाती है कि जब रास्ता कठिन हो, तभी समझो कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि आसान रास्तों पर तो हर कोई चल लेता है, लेकिन कठिन रास्तों पर वही चलता है जिसे अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर, दोनों पर भरोसा होता है। और यही भरोसा 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, अगर आप आज से इसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। अभी इस पल वीडियो को पॉज मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि लोग सब्र और श्रद्धा को अपनाने में कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। और तीसरी गलती ऐसी है जो लगभग हर घर में हो रही है, और वही आपकी सफलता को अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। इसलिए कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, ताकि अगली बात सीधे आपके दिल तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि सब्र और श्रद्धा अपनाने के लिए बस थोड़ा शांत रहना,
और भगवान का नाम लेना काफ़ी है, तो यहीं से ज़्यादातर लोगों की 2026 की कहानी बिगड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि साईं बाबा साफ कहते थे कि जो इंसान सीख को आधा समझता है वह परिणाम भी आधा ही पाता है। और यही कारण है कि लोग साल दर साल कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जीवन में वही समस्याएं, वही संघर्ष और वही असफलता घूम घूम कर वापस आ जाती है। पहली सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सब्र को मजबूरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए सह रहा हूं, जबकि साईं बाबा कहते थे कि सब्र मजबूरी नहीं बल्कि अंदर की ताकत का प्रमाण होता है। क्योंकि मजबूर इंसान मन से टूट जाता है, लेकिन सब्र वाला इंसान मन से और मजबूत हो जाता है। और यही फर्क 2026 में बहुत साफ दिखाई देगा, जहां एक तरफ लोग हालात को कोसते दिखेंगे और दूसरी तरफ वही हालात कुछ लोगों को ऊपर उठा देंगे। जरा सोचिए, जब आपकी मेहनत का परिणाम नहीं आता तब आप क्या करते हैं? क्या आप खुद को समझाते हैं कि अभी समय है, या फिर मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा? अगर दूसरा जवाब सही है तो समझ लीजिए कि आपने सब्र को त्याग में बदल दिया है। और साईं बाबा कहते थे कि त्याग तब तक पवित्र नहीं होता जब तक उसमें आशा जीवित न हो, और जहां आशा मर जाती है वहीं इंसान अंदर से हार जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि लोग श्रद्धा को सिर्फ भगवान तक सीमित कर देते हैं। वे कहते हैं मुझे साईं बाबा पर पूरा विश्वास है, लेकिन अपने कर्म, अपनी क्षमता और अपने रास्ते पर भरोसा नहीं करते। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि साईं बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। उन्होंने हमेशा कहा कि अपने कर्म को ईश्वर मानो। और जब इंसान अपने कर्म पर विश्वास खो देता है तब वह धीरे धीरे आलसी, भ्रमित और भयभीत बन जाता है। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे जो पूजा भी करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई चुनौती आती है वे घबरा जाते हैं, दिशा बदल लेते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ने साथ नहीं दिया। जबकि साईं बाबा कहते थे कि भगवान कभी रास्ता नहीं छोड़ता, इंसान ही बीच रास्ते में श्रद्धा छोड़ देता है। और 2026 में यही छोड़ने की आदत बहुतों को पीछे रख देगी। अब यहां मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से सवाल करें और इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जो लिखता है वही स्वीकार करता है। क्या आप मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा भी रखते हैं या सिर्फ परिणाम का इंतजार करते रहते हैं? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती जिसे साईं बाबा ने सबसे ज्यादा गंभीर माना वह यह है कि लोग सब्र और श्रद्धा को सिर्फ तब याद करते हैं जब जीवन में परेशानी आती है। सुख के समय वे घमंडी हो जाते हैं और दुख के समय वे टूट जाते हैं। जबकि साईं बाबा कहते थे कि जो इंसान सुख में विनम्र और दुख में स्थिर रहता है वही वास्तव में सब्र और श्रद्धा को जीता है, और यही इंसान समय के साथ असाधारण बन जाता है। 2026 में बहुत से लोग तब टूटेंगे जब उन्हें लगेगा कि मैंने तो सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आज से ही अपने मन को स्थिर करना सीख लेंगे वे समझ जाएंगे कि हर रुकावट एक संकेत है, हर देरी एक तैयारी है और हर परीक्षा एक प्रशिक्षण है। और यही समझ उन्हें बाकी भीड़ से अलग कर देगी। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि साईं बाबा खुद अपने जीवन में सब्र और श्रद्धा को कैसे जीते थे और उनकी वह कौन सी आदत थी जिसने उन्हें साधारण इंसान से युगों तक पूजित बना दिया। लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखो मैं सीख रहा हूं, ताकि यह बात सिर्फ सुनी न जाए बल्कि आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि साईं बाबा की बातें सिर्फ उपदेश थीं, तो आप उनके जीवन को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि साईं बाबा ने जो कहा उसे पहले खुद जिया, और जो खुद नहीं जिया उसे कभी किसी को सिखाया नहीं। यही वजह है कि उनकी एक एक सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 100 साल पहले थी, और 2026 में भी उतनी ही असरदार रहने वाली है। साईं बाबा का जीवन बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है। एक फकीर, फटे कपड़े, कोई स्थायी घर नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन अगर आप भीतर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि उनके भीतर
सब्र और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि हालात उनके सामने झुक जाते थे, क्योंकि साईं बाबा ने कभी परिस्थितियों से यह सवाल नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और उसी में अपना मार्ग बनाया। और यही दृष्टि आज के इंसान में सबसे ज्यादा कमी है। आज का इंसान सबसे पहले सुरक्षा चाहता है, गारंटी चाहता है, रिजल्ट चाहता है, फिर मेहनत करने की सोचता है। लेकिन साईं बाबा ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने पहले खुद को तैयार किया, अपने मन को स्थिर किया, अपने कर्म को शुद्ध किया और फिर जीवन को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो सही है वही समय पर मिलेगा। और यही भरोसा 2026 में आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। एक बार किसी ने साईं बाबा से पूछा था कि आप इतना कष्ट सहकर भी शांत कैसे रहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जब इंसान अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर देता है तब उसे चिंता करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि चिंता वही करता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता। और यही बात आज बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन भीतर से डरते रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और यही डर हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जरा गौर कीजिए, साईं बाबा ने कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कल क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, लोग मुझे मानेंगे या नहीं। उन्होंने बस आज का दिन पूरी श्रद्धा से जिया और आज को इतना सशक्त बना दिया कि आने वाला कल खुद ब खुद उनके चरणों में आ गया। और यही सिद्धांत 2026 में भी लागू होगा। जो आज को संभाल लेगा वही कल को बदल देगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। साईं बाबा का सब्र निष्क्रिय नहीं था, वह आलसी नहीं थे, वह भाग्य के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं थे। उनका सब्र जागरूक था, सचेत था और उनकी श्रद्धा अंधी नहीं थी, वह समझ से भरी हुई थी। और यही अंतर है सच्ची श्रद्धा और दिखावे वाली श्रद्धा में। और यही अंतर 2026 में बहुत साफ नजर आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि इंतजार वही कर सकता है जो भीतर से तैयार हो, जो भीतर से खाली है। वह इंतजार नहीं, सिर्फ समय बर्बाद करता है। और अगर आप भी बस समय काट रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं बिना अपने मन, सोच और कर्म को सुधारने के, तो 2026 भी बाकी सालों की तरह निकल जाएगा। और फिर आप यही कहेंगे कि साल बदल गया, जिंदगी नहीं बदली। अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब कमेंट में जरूर देना, क्योंकि यह सवाल आपकी आत्मा से जुड़ा है। क्या आप सच में बदलने के लिए तैयार हैं या सिर्फ बेहतर समय का इंतजार कर रहे हैं? साईं बाबा कहते थे कि जो बदलने को तैयार होता है उसी के लिए समय बदलता है। अभी वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि साईं बाबा की इस एक सीख को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें, ताकि यह सिर्फ सुनने की बात न रहे, बल्कि आपकी आदत, आपकी सोच और आपकी दिशा बदल दे। और यह वही हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। इसलिए कमेंट में लिखो, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, ताकि अगली बात सीधे आपके भीतर उतर सके। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि सब्र और श्रद्धा कोई किताब की लाइन नहीं है, बल्कि जीने की एक कला है। लेकिन असली समस्या यहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सीख को सुन तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है वे वापस उसी पुरानी सोच, उसी आदत और उसी डर में लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो सुना था फिर भी कुछ बदला नहीं। जबकि साईं बाबा कहते थे कि सीख तभी काम करती है जब उसे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए। सिर्फ सुन लेना परिवर्तन नहीं लाता। सबसे पहला कदम जो साईं बाबा सिखाते हैं वह यह है कि अपने दिन की शुरुआत परिणाम से नहीं, कर्म से करो। आज का इंसान सुबह उठते ही यही सोचता है कि आज क्या मिलेगा, कितना होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जब दिन की शुरुआत उम्मीदों से होती है तो अंत अक्सर निराशा में होता है, और जब शुरुआत कर्तव्य से होती है तो अंत शांति में होता है। इसलिए अगर आप 2026 में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही यह आदत बनाइए कि सुबह उठकर
खुद से यह मत पूछिए कि आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछिए कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। दूसरा बहुत जरूरी कदम है कि हर देरी को असफलता समझना बंद कीजिए, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि देरी भगवान का इनकार नहीं बल्कि तैयारी का संकेत होती है। लेकिन आज के समय में लोग थोड़ी सी देरी देखते ही टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, और यही आदत 2026 में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। क्योंकि जो इंसान देरी में भी स्थिर रहना सीख लेता है, वही सही समय आने पर खुद को संभाल पाता है। जरा अपने जीवन को देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिस चीज के लिए आप बहुत बेचैन थे, अगर वह उसी समय मिल जाती तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन जब वह देर से मिली तो आप ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा परिपक्व हो चुके थे। यही साईं बाबा की दृष्टि थी। वह हर देरी को सुरक्षा मानते थे और हर रुकावट को दिशा सुधारने का अवसर। तीसरा और सबसे व्यावहारिक कदम है कि अपने मन को रोज प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि मन अगर प्रशिक्षित नहीं है तो वह आपका मित्र नहीं, आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन भीतर का शोर कभी शांत नहीं करते और फिर कहते हैं कि जीवन में स्थिरता नहीं है, जबकि स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। मन को प्रशिक्षित करने का अर्थ यह नहीं है कि आप घंटों ध्यान में बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि जब नकारात्मक विचार आए तब आप उन्हें पहचान सकें, जब डर आए तब आप उससे भागें नहीं, और जब असफलता सामने हो तब आप खुद से यह कह सकें कि यह अंत नहीं, एक चरण है। और यही संवाद धीरे धीरे मन को मजबूत बना देता है, और यही मजबूती 2026 में आपको टिकाए रखेगी, जब बाकी लोग बीच रास्ते से लौट जाएंगे। अब यहां मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली काम करें, और इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से संकल्प मजबूत होता है। आज से आप किस एक आदत को बदलने का निर्णय ले रहे हैं, चाहे वह आलस्य हो, डर हो, टाल मटोल हो या खुद पर शक। बस एक नाम लिखिए, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि समस्या को नाम देना ही उसका आधा समाधान होता है। एक और बहुत गहरी बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह यह है कि साईं बाबा ने कभी भी जीवन को आसान बनाने का वादा नहीं किया। उन्होंने जीवन को सार्थक बनाने की बात कही, और यही फर्क है सफल और असंतुष्ट इंसान में। जो इंसान सिर्फ आसानी चाहता है वह थोड़ी सी कठिनाई में टूट जाता है, और जो इंसान अर्थ चाहता है वह कठिनाई में भी आगे बढ़ता रहता है। अभी वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में सबसे ज्यादा लोग किस मानसिक जाल में फंसकर पीछे रह जाएंगे, और अगर आप उस जाल को अभी पहचान लेंगे तो आप पहले से ही उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कमेंट में लिखो, मैं सतर्क हूं, ताकि अगली बात सिर्फ सुनी न जाए बल्कि आपको बचा भी सके। अगर आप यह सोच रहे हैं कि असफलता सिर्फ बाहरी कारणों से आती है, जैसे पैसे की कमी, समय की कमी या अवसर की कमी, तो साईं बाबा की दृष्टि से आप असली कारण से बहुत दूर खड़े हैं। क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि इंसान पहले मन से हारता है, फिर परिस्थितियां उसे हराती हैं, और यही मानसिक हार 2026 में सबसे ज्यादा लोगों को पीछे खींचने वाली है। सबसे खतरनाक मानसिक जाल है तुलना। आज का इंसान अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को देखकर जी रहा है। कोई सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखता है, किसी का घर, किसी की नौकरी, किसी का सम्मान, और भीतर ही भीतर खुद को छोटा मानने लगता है। जबकि साईं बाबा कहते थे कि जो इंसान अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की यात्रा देखने लगता है वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। और यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। जरा ध्यान दीजिए, जब आप किसी और को आगे बढ़ते देखते हैं तो आपके मन में दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है, या तो आप प्रेरित होंगे या फिर आप निराश होंगे। और साईं बाबा कहते थे कि यह प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे रहेंगे, क्योंकि जो इंसान प्रेरणा लेता है वह सीखता है, और जो इंसान निराश होता है वह धीरे धीरे खुद को कमजोर बना लेता है। दूसरा मानसिक जाल है जल्दी सब कुछ पा लेने की बेचैनी। आज लोग चाहते हैं कि बिना समय दिए
बिना प्रक्रिया को समझे सीधा परिणाम मिल जाए। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वह स्वाद नहीं देता, और जो इंसान धैर्य खो देता है वह अक्सर अधूरा ही रह जाता है। और 2026 में यही अधीरता बहुत से सपनों को बीच रास्ते में खत्म कर देगी। आप देखेंगे कि लोग शुरुआत बहुत जोश से करेंगे, नए साल के संकल्प, नए लक्ष्य, नई ऊर्जा, लेकिन जैसे ही थोड़ा संघर्ष आएगा वे खुद से कहेंगे कि यह मेरे बस का नहीं। और यही वाक्य सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जब इंसान खुद को सीमित मान लेता है तब ईश्वर भी उसकी सीमा को पार नहीं करते। और यही सोच 2026 में बहुतों की प्रगति रोक देगी। तीसरा और सबसे चुपचाप नुकसान करने वाला मानसिक जाल है डर के साथ जीने की आदत। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हो गए तो क्या होगा, डर कि उम्र निकल गई तो क्या होगा। और यह डर इंसान को न तो पूरी तरह प्रयास करने देता है, न ही पूरी तरह शांत रहने देता है। और साईं बाबा कहते थे कि जो इंसान डर को अपना सलाहकार बना लेता है वह जीवन में कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। यहां मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और खुद से बहुत ईमानदारी से यह सवाल पूछें और इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखें। आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि डर को पहचानना ही उसे कमजोर करने की पहली सीढ़ी है। और जब डर कमजोर होता है तब आत्मविश्वास अपने आप मजबूत होने लगता है। एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा मानसिक जाल है कल से शुरू करेंगे की आदत। लोग हमेशा कहते हैं कि अगले महीने, अगले साल, सही समय आने पर, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। और जो इंसान हर बात को कल पर टाल देता है वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर हो जाता है। और 2026 भी उसके लिए सिर्फ तारीख बदलने जैसा रह जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। साईं बाबा का सब्र निष्क्रिय नहीं था, वह आज पर केंद्रित था। वह कल के भरोसे नहीं बैठते थे, वह आज को इतना सशक्त बना देते थे कि कल अपने आप सुधर जाए। और यही दृष्टि अगर आप आज से अपना लें तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक नई पहचान बन सकता है। अभी वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन मानसिक जालों से बाहर निकलने के लिए साईं बाबा ने कौन सा सरल लेकिन शक्तिशाली मार्ग बताया। और वही मार्ग आपको भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए कमेंट में लिखो, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, ताकि अगली सीख आपके भीतर जड़ पकड़ सके। अब तक आपने यह साफ समझ लिया होगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और साईं बाबा इसी भीतर की लड़ाई को जीतने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंसान अपने मन को साध लेता है उसके लिए परिस्थितियां अपने आप सरल हो जाती हैं, और जो मन से हार जाता है उसके लिए हर अवसर भी बोझ बन जाता है। यही कारण है कि साईं बाबा ने कभी बड़ी बड़ी विधियां नहीं सिखाई, बल्कि छोटे लेकिन गहरे सूत्र दिए जो जीवन को जड़ से बदल देते हैं। साईं बाबा का पहला और सबसे शक्तिशाली मार्ग था स्वीकार। लेकिन यहाँ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्वीकार का मतलब हार मान लेना है, जबकि साईं बाबा कहते थे कि स्वीकार करना हार नहीं बल्कि वास्तविकता से आंख मिलाने की हिम्मत है। क्योंकि जब तक इंसान यह स्वीकार नहीं करता कि वह कहाँ खड़ा है तब तक वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। और 2026 में बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाएंगे क्योंकि वे सच को देखने से डरते रहेंगे। अगर आज आपकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, अगर जीवन में उलझन है, तो साईं बाबा कहते हैं कि सबसे पहले इसे स्वीकार करो। रो मत, खुद को कोसो मत, बस यह मान लो कि हाँ, अभी यहीं हूं, क्योंकि यहीं से आगे का रास्ता निकलता है। और जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। दूसरा मार्ग जो साईं बाबा बताते हैं वह है नियमितता। आज का इंसान मोटिवेशन पर चलता है, जब मन किया तब काम, जब मन नहीं किया तब छोड़ दिया। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि मन रोज बदलता है, लेकिन जो इंसान नियम नहीं बदलता वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप 2026 में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा
कि रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करना कभी कभी बहुत ज़्यादा करने से कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो, साधना हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य। साईं बाबा कहते थे कि निरंतरता ही श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जो इंसान रोज अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहता है वही सच में ईश्वर पर भरोसा करता है। और यही निरंतरता धीरे धीरे डर को कम करती है, भ्रम को खत्म करती है और आत्मविश्वास को जन्म देती है। तीसरा और बहुत गहरा मार्ग है अहंकार से दूरी। साईं बाबा मानते थे कि अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि यह सोच भी अहंकार है कि मेरे साथ ही सब गलत क्यों हो रहा है। क्योंकि जब इंसान खुद को केंद्र में रखकर सोचने लगता है तब वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वही आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। साईं बाबा कहते थे कि जो इंसान हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। और यही दृष्टि 2026 में आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर देगी, क्योंकि जब लोग शिकायत में फंसे होंगे तब आप समाधान खोज रहे होंगे। अब यहां मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ईमानदार काम करें और इसका जवाब कमेंट में लिखें, क्योंकि लिखना संकल्प को मजबूत करता है। आप किस बात को स्वीकार करने से अब तक भागते रहे हैं? अपनी स्थिति, अपनी गलती या अपने डर को? बस एक शब्द लिख दीजिए, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जो सच को स्वीकार कर लेता है वही बदलने का अधिकारी बनता है। अभी वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2026 में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से कौन से 3 संकल्प अपने जीवन में लेने होंगे, और यही संकल्प आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ बदलने की इच्छा जरूर है, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जो अंत तक सुनता है वही भीतर तक समझता है, और जो भीतर तक समझता है वही जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। पहला संकल्प जो आपको लेना है वह यह है कि मैं परिणाम के डर से नहीं, कर्तव्य की श्रद्धा से काम करूंगा। क्योंकि साईं बाबा मानते थे कि जो इंसान परिणाम से जुड़ जाता है वह डर जाता है, और जो कर्तव्य से जुड़ जाता है वह निडर हो जाता है। और निडर इंसान ही 2026 में बड़े फैसले ले पाएगा, बड़े अवसरों को पहचान पाएगा और खुद को सीमित सोच से बाहर निकाल पाएगा। दूसरा संकल्प है कि मैं तुलना नहीं करूंगा, बल्कि अपनी गति से चलूंगा। क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, और जो अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की घड़ी देखने लगता है वह जीवन भर जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको शांति नहीं दे सकता। जबकि अपनी गति से चलने वाला इंसान भले देर से पहुंचे लेकिन संतुष्ट जरूर रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है कि मैं परिस्थिति चाहे जैसी भी हो अपने मन को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जब मन टूटता है तब रास्ता भी टूट जाता है, लेकिन जब मन स्थिर रहता है तब टूटा हुआ रास्ता भी गंतव्य तक पहुंचा देता है। और यही स्थिरता 2026 में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। अगर आपने इन 3 संकल्पों को आज से अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं रहेगा, बल्कि वह साल बनेगा जहां लोग आपसे पूछेंगे कि आप इतने शांत कैसे रहते हो, फिर भी आगे कैसे बढ़ जाते हो। और तब आप समझ जाएंगे कि साईं बाबा की एक सीख ने आपकी दिशा बदल दी। अब आखिरी में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर यह वीडियो, यह सीख, यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम, ताकि यह ऊर्जा औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले संदेश रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इस सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की 2026 की दिशा बदल जाए। ओम साईं राम।